है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि भक्तों अब जो महीना चल रहा है वह फरवरी का महीना चल रहा है। इस महीने में किसी और को भी अपने अपने घर से ये एक चीज दे दी तो समझ लेना स्वयं माँ लक्ष्मी को दे दी, और देने के बाद स्वयं आप समझ लेना जो अपने माँ लक्ष्मी की बहन को और लक्ष्मी को बुला लिया है। अपने घर में भक्तों कई लोग होंगे जो कहते होंगे हम तो कभी किसी को कोई चीज़ देते नहीं हैं, वह भी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। नहीं भी देते हैं फिर भी आपको यह वीडियो पूरा ही देखना चाहिए, क्योंकि नहीं भी देने पर एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। आप सुनकर चौंक जाएगा। इसीलिए भक्तों मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ही देखकर जाएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान सादा जीवन में नानी का कारण बनता है। खास करके जब ये फरवरी के महीने में हो। मैं 2024 में भी बताया था इन चीज़ों के बारे में, 25 में भी बताया था, अब मैं आपको 2026 में भी बताना चाहता हूँ। भक्ति यह वीडियो बस 10 से 15-20 मिनट की होने वाली है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। कृपया करके इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाएगा, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। साथियों, चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए, अपने घर के ये 3 चीज़ें फरवरी के महीने में किसी को भी मत देना होगा, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, कंगाली छा जाएगी। क्योंकि अगर इस महीने आपने अपने घर की 3 चीज़ें में किसी को दे दी तो समझ लेना आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी, क्योंकि ये फरवरी का महीना है। माता लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर आएंगे और आपको माला माल बनाएंगे। और अगर ऐसे में आप अपने घर में पड़ी कुछ चीज़ें किसी भी पड़ोसी को, रिश्तेदार को या किसी भी ज़रूरतमंद को देते हैं तो समझ जाना माता लक्ष्मी को आप उस व्यक्ति को दे रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। सितारों की चाल से भी और आपकी किस्मत के दरवाजे भी इस महीने खुलने, और अगर ऐसे में आप ये गलतियां कर देते हो तो फिर आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आएंगे, और यह मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि भगवान खुद चलकर आपके घर पर आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ कुछ गलतियाँ कर देंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, कैसे आपकी ज़िंदगी में धन दौलत आएगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि फरवरी के महीने में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि इन चीज़ों का जो संबंध है माता लक्ष्मी से, आपके घर के श्रेणी से, आपके घर की सुख शांति से है, आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। और अगर आप ये चीज़ें किसी और को दे देंगे तो समझ जाइए कि आप अपनी किस्मत को किसी और को दे रहे हो, अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो। तो साथियों, समझदार को केवल इशारा ही काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथियों, अगर आप एक समझदार व्यक्ति है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और इस महीने को अपने लिए बहुत ही शानदार बना लेंगे। और अगर आप समझदार नहीं हैं तो वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को, इस महीने को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो साथियों, अब आपके हाथ में है क्या करना, 10-15 मिनट निकालिए और अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना लीजिए, क्योंकि यह महीना साथियों बड़े बड़े संकेत सितारों ने भी दिए हैं और स्वयं माता लक्ष्मी ने भी दिए हैं कि अब आपकी ज़िंदगी के जितने भी दुख तकलीफ आ रही है वे दूर होने वाली है। तो क्यों ना साथियों थोड़ा सा समय निकाला जाए और शांति से बैठकर चीज़ों को अच्छे से समझ लिया जाए, क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी को अच्छे से परखते, पहले आपकी कुंडली को खंगालते, ग्रहों का अच्छे से विश्लेषण करते, उसके बाद आपको जानकारियां देते हैं साथियों, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई कंबालिते, आपकी ज़िंदगी में कोई पराया ग्रहों का परेशानी ना आए। और परेशानी आने से पहले ही आपको हम सचेत कर दें, ताकि आप पहले से उन परेशानियों से आगाह हो जाए और बच जाए, ताकि ज़िंदगी आपकी अच्छे से करते। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। और इस महीने साथियों अगर आपने गलतियां कर दी, अपने घर की चीज़ें दे दी, क्योंकि अनजाने में व्यक्ति अपने घर की चीज़ नहीं देता है। आपका पड़ोसी आपके घर पर आएगा कि भैया भाभी मुझे ये दे दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। आप तो ठहरे साथियों, बहुत ही दयावान आप जाएंगे घर में और उठाकर वो लेकर आएंगे और अपने पड़ोसी को दे देंगे, लेकिन आप इसके पीछे की जो व्यथा है उसे तो समझते ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि वह चीज़ जो आपने उस पड़ोसी को दी, उस चीज़ में तो सही माता लक्ष्मी का वास था, जिससे आपके घर का धन दौलत जो आ रहा था वहीं अब चला गया उस पड़ोसी के पास। ऐसी ही साथियों बहुत सी चीज़ें, एक के बाद एक सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे।
और मुझे पता है कि अगर मैं आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताता तो आप इस महीने वो चीज़ें अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को या अपनी बहन बेटी को या किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर देते ही देते। तो साथ ही उस समय रहते वीडियो बना दी है। ज़्यादा समय अभी गुजरात नहीं है, अभी देख लेना और सचेत हो जाना, सावधान हो जाना था। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है और अगर आप लायक ही नहीं करोगे तो फिर मैं आइंदा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ही क्यों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धा जय बजरंगबली जरूर से जरूर लिख देना। आइए साथियों, जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जो आपको किसी को भी नहीं देना है। साथियों, हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। जब भी किसी चीज़ की कोई कमी पड़ती है तो हम तुरंत ही उनसे मांग लेते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ की कमी पड़ती है तो वह तत्काल हमारे द्वार पर मांगने आ जाते हैं। ऐसा आदान प्रदान आपके और आपके पड़ोसियों के बीच भी जरूर होता होगा। लेकिन आगे वीडियो में जो हम गहरी सच्चाई आपको बताने वाले उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फरवरी 2024 के महीने में मैं अगर अपने घर की एक चीज़ किसी को दे दी तो पूरे भवन के महीने में मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और ये चीज़ अगर आपने दे दी थी तो जिंदगी भर आपके घर में मुसीबतें रहेंगे, उसके घर में नहीं, आपके घर में। क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव उसी वस्तु के साथ उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। देखिए, हम उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते, लेकिन कोई और अकारण ही आपके घर आता है और आपकी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर चला जाता है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो चीज़ें कौन सी है जो आपको फरवरी के महीने में भूलकर भी किसी को नहीं देनी है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वह रसोई घर से जुड़ी हुई चीज़ें। क्योंकि मित्रों, रसोई घर से जुड़ी हुई चीज़ों को सीधे भाग्य के साथ जोड़ा जाता। आपको रसोई में रखी हुई कुछ खास चीज़ों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है। जैसे तवा हो गया, चिमटा हो गया, बेलन हो गया। देखिए, खाद्य सामग्री जो होती है वो तो हम ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। फरवरी के महीने में शाम के समय किसी को भी अपने घर का नमक नहीं देना है। Coffee at ₹262 and SIP at just ₹100. Open free Demat account. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme-related documents carefully. और 3 चीज़ें हम आपको बता दूं, तवा, चिमटा और बेलन। इन चीज़ों को अगर आप किसी और को देते हैं तो यकीन मानिए अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। कोशिश आपको यही करनी है कि जिस भी चीज़ से आप रोटी बनाएं, जिस भी चीज़ पर की रोटी पक रही है, जिस चीज़ से कि रोटी का निर्माण हो रहा है, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी किसी को न दें। चाहे कोई आपके सामने नाक रगड़े, हाथ जोड़े या किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। अगले नंबर पर जो चीज़ है साथियों, वह है झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाते। इसलिए जादू को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर पर चली जाती है। कई बार मान लीजिए आपके पड़ोसी नए नए आपके घर के पास रहने आए हैं, उन्होंने अभी तक सामान नहीं रखा है तो आपके घर आ जाते हैं। कुछ समय के लिए अपने झाड़ू हमें दे दीजिए ताकि हम अपने घर की थोड़ी साफ सफाई कर लें। और आप भी भाईचारा दिखाते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, और आप उन्हें बेवजह बेसमय कभी भी झाड़ू दे देते हैं। अब आपकी मासूमियत यह है कि आपको मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मूर्खता यह है कि आपको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। तो आपको भूल कर भी
अपने घर के झाड़ू किसी और व्यक्ति को नहीं देनी है। कहते हैं झाड़ू को घर में ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि आने जाने वाले किसी की नजर उस पर न पड़े। झाड़ू को लांगना नहीं चाहिए, झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को गर्मी स्रोत है कि नीचे नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों का पालन जीवन में करना होता है। ये सब वास्तुशास्त्र में लिखा गया है। आगे की वीडियो और भी ज़्यादा गंभीर है। आगे जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे उन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगले नंबर पर साथियों जो चीज़ आने वाली है वह है पत्नी द्वारा बचाया गया धन। देखिए, एक जो भाग्यशाली पत्नी होती है वह अपने पति के जीवन को भी सौभाग्य से भर देती है। हमारे जीवन में अगर ऐसी स्त्री है जो मुसीबत के समय से लड़ने के लिए आज से ही पैसा बचाना शुरू कर रही है, तो वास्तविकता में आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी पट्टी तो भैया किस्मत वालों को मिलती है। अब आपने यहाँ पर गलती क्या करी वो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी पत्नी ने बुरे समय में आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए 1 रुपये जोड़कर जैसे तैसे दान जोड़ा, अपने उसे किसी और व्यक्ति को दे दिया गया। ये मान लीजिए आपके दोस्त को पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपके रिश्तेदारों को पैसों की ज़रूरत पड़ी, आपके घर वालों को, ससुराल वालों को किसी गोल पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो आपने क्या किया? पैसों को जो आपकी पत्नी ने एक एक करके बचाया था, बचत के तौर पर आने वाले समय में मुसीबतों से लड़ने के लिए आपने हुआ पैसा बिना उनकी आज्ञा के या फिर बिना उनसे पूछे या फिर किसी भी तरह से किसी और व्यक्ति को दे दिया गया। ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। फरवरी 2026 के महीने में, इस कान 26 के महीने में, इस पड़ताल बचत के तौर पर आने वाले समय में बात का खास ख्याल रखें। है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी गलती आपके जीवन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दें। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, आपका कार्य है सतर्क होना। अब साध्वियों, अगले नंबर पे जो चीज़ आती है वो आभूषण। अब आप कहेंगे कि हैं, हम इतने पागल थोड़े ना हैं जो सोने चांदी के आभूषण किसी को यूं ही दे देंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है और उसकी बहन है और उसे आपकी बहन के कपड़े चाहिए तो नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए आभूषण मांग रहे पहनने के लिए तो नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। ऐसा करने से धन भी उस आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा साथियों सावधान रहें और इस तरह की गलती तो सपने में भी न करें। भावनाओं में बहकर या इमोशनल होकर ऐसा कदम बढ़ाना या आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने के समान होगा। अगले नंबर पर दी जा रही है वह साथियों घड़ी रही है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसीलिए इसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो अच्छा भाग्य है ये उस व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसे में आपकी व्यावसायिक जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम कई बार मित्रों देखते हैं कि किसी के मकान का उद्घाटन होता है, किसी के घर पर छोटा मोटा फंक्शन है, रिटायरमेंट की पार्टी होती है, तो गिफ्ट के तौर पर हम उन्हें क्लॉक दे देते हैं, गिफ्ट के तौर पर हम उन्हें घड़ी दे देते हैं। हमें यह पता नहीं होता, हम देते तो उससे रहते हैं, लेकिन इससे बुरा समय हमारा शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में एक बात का ध्यान रखें, गिफ्ट के तौर पर या किसी भी रूप में किसी दूसरे इंसान को घड़ी बिल्कुल भी ना दें। तो अच्छा तो हफा है और ना ही आपके लिए सही है। कहते हैं जिंदगी में मनी प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के अंदर मनी प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। जिस घर में मनी प्लांट हरा भरा होकर ऊपर की दिशा में चढ़ता जाता है, उस घर में जातक की तरक्की भी सदैव ऊपर की ओर बढ़ती जाती। जिस घर में मनी प्लांट शुरू कर नीचे की ओर जाता रहता है, उसी प्रकार से जातक की तरक्की भी अवरुद्ध कर नीचे की ओर गिरती रहती है। यानी कि मनी प्लांट हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सफलता और असफलता को दर्शाता है। लेकिन अगर आप किसी मनी प्लांट को किसी और व्यक्ति को दे देंगे तो फिर आपका अच्छा समय उसका अच्छा समय हो जाएगा। कई बार हम युक्त या तोहफे के तौर पर मनी प्लांट भी देते हैं, तो ये भी बहुत गलत होता है। हमें किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से मनी प्लांट नहीं देना है, क्योंकि मनी प्लांट बहुत ज़्यादा प्राचीन पौधा है और इसे लगाने मात्र से ही हमारे जीवन में आर्थिक सुखों की प्राप्ति होती है। बताने जा रहे हैं
साथियों, हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको फरवरी 2024 के महीने में भूलकर भी नहीं करनी है, क्योंकि यही गलती आपको बर्बादी की ओर लेकर जाएंगे। और समय रहते वीडियो को अगर अंत तक देख लिया गया और इन गलतियों को करना छोड़ दिया गया तो सफलता आपका दरवाजा में जाएगी। वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपको ये भी बता दिया जाए कि यह काम आवश्यक है और इसे अवश्य करना है, और दूसरा काम बिल्कुल आवश्यक है, इसे बिल्कुल छोड़ देना है, तो आप तुरंत अपने तर्क शक्ति से पता लगा लेते हैं इस काम को करना है या नहीं करना है। लेकिन अपनों के बीच पहुंचकर आप सारी बुद्धिमानी भूल जाते हैं, आपकी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। मित्रों, आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनको तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन उन दुश्मनों का क्या जो हमारे अपनों के बीच ही छुपे और हमें उनके बारे में भनक तक नहीं है। और एक न एक दिन जब समय आएगा, जब सही मौका होगा, तो वह दुश्मन घाट करेगा और आपको चोट पहुंचाएगा। जी हाँ साथियों, कुछ लोग तो आपसे से जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको पिघलाकर आपके मन के भावों का दुरुपयोग कर रहा है, आपके धन का शोषण कर रहे हैं, आपका बहुमूल्य समय और आपकी बहुमूल्य संपदा को लूट रहे हैं। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें आप पहचानिए, आप अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालिए। हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता है, भावुक हो जाने से काम नहीं चलता है। अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचानिए और उन्हें अपने जीवन से दूर कर दीजिए, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुख और आपकी हर एक सुविधा को निगल जाएंगे और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। साथियों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए, आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधाएं कम मिली हैं, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम कम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मलाल नहीं है। आप बड़े ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया आपने उसे काम चला लिया, आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट नहीं है, आपके पास को सुख संपदा भरी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को ऐसा पता होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिर की दो बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं है, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं, और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात करती रहे हैं। जी हाँ साथियों, जिनकी कभी नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की कदर नहीं हो पाई है, आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो साथियों, आपको बताते हैं कि कौन सी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना होता है। जी हाँ मित्रों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हाँ मित्रों, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि सपने के माध्यम से आपको से भी दिखा दिया जाता है। जी हाँ मित्रों, इस बात के कई प्रमाण है कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कराए, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आप सुबह कर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नज़दीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन ये केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, इसे आप किसी को बताना लेंगे। अब साथ एवं कैसे पता लगाएं कि कौन सा सपना ईश्वर के द्वारा दिया गया संकेत है? तो मित्रों, इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जाते हैं तो रात्रि में आने वाले सपने अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं वह सपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वैसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और
लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर ये आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को नज़दीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते या नहीं करते हैं। तो दोस्त, इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को बता दें थे वह होता हो पाया है। जी हाँ साथियों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहा है, कई परेशानियां चल रही है और आप उनका स्रोत परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जाओं को बदलने की कोशिश करते, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने बिना बड़ी डिग्री के भी मैं हर महीने 38,000 वाली सरकारी नौकरी कर रहा हूं और तुमको भी ये मिल सकती है। मैं सिर्फ 10th पास हूं, फिर भी अच्छी सैलरी और सारे सरकारी बेनिफिट्स वाली नौकरी कर रहा हूं। अगर तुमको भी 10th पास के लिए बनी हुई इस सरकारी नौकरी की ज्यादा जानकारी चाहिए तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। सीखो ऐप पे करियर ग्रोथ नाम की एक कैटेगरी है। 2025 की टॉप 5 जॉब्स कौन सी है, डेली के 3,000 रुपए, रेलवे में डायरेक्ट सिलेक्शन वाली जॉब वैकेंसी और ये 10th पास वाली जॉब 38,000 पर मंथ। जॉब की डिटेल से लेकर अप्लाई करने की प्रोसेस तक सीखो ऐप के एक्सपर्ट शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ समझा देंगे। अगर इन वीडियोस को देखकर आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको भी मेरी तरह सरकारी नौकरी भी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी। तो आपके लिए बनी हुई सारी सरकारी नौकरी की डिटेल्स जान लो और उसके लिए सीखो ऐप अभी डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। की कोशिश करते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल होती है कि आप उस उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। साथियों, आप इस उपाय को भी कर रहे हैं, उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को इस उपाय के बारे में कभी न बताए, तो वह उपाय निश्चित ही फलित होगा। जी हाँ साथियों, तो आपने सुना ही होगा कि जो मंत्र उपाय भले तभी जब करें जुड़ा होगा, यानी कि आप जितना ज़्यादा छू पाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं वो आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताइए। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उस पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी नहीं बताएंगे। यदि आप बता देंगे तो पूजा का और उस मंत्र का पूरा फल उस इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने बता दिया है। जी हाँ, ही ऐसी कई और भी बातें हैं जो हमें छुपा कर रखने चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। तो जो बातें हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी है, आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ साथियों, जब भी आप माला फेरे, यदि आप माला फेरते हैं तो जब भी आप माला जाप करें तो अपनी माला को छुपा कर रखें और हो सके तो अकेले में ही फेरे। कोई भी आपको माला जाप करते हुए देखे, मैं जब भी आपको कोई माला जपते हुए देखेगा तो आपको जो माला जपने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल उस व्यक्ति को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, इसे कोई बदल नहीं सकता है। इसी क्रम में साथ और चौथा है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ, साथ ही होगी। वैसे तो आप छुपा कर रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चा गर्म हो जाते हैं